तो आज बच्चों मैं आपको चैप्टर नंबर 6 जो हमारा चल रहा था त्रिभुज, उसकी 9वीं कड़ी वीडियो की कड़ी भेज रहा हूँ। देखें क्वेश्चन को ध्यान से। एक चित्र दिया है, ये इसमें कोण 1 कोण 2 के बराबर है एक तो, और एक QR बटे QS और QT बटे PR इसमें प्रश्न में दिया है। तो इसको किताब में प्रश्न पढ़ लें। दिया है QR, देखें आराम से, QR यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन और बटे QS और QT और बटे PR। ये गड़बड़ हो गया। अगर ये QT बटे QP हो जाता तो ये क्वेश्चन तुरंत आपका हल है। तो इसने दिया है PR, तो ये हमें नंबर 1 में दिया है, तो मेरा इसी पर टारगेट है। अगर PR को मैं PQ दिखा दूँ तो ये प्रश्न हल हो जाएगा। फिर दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, तो सिद्ध करना है समरूप त्रिभुज PQS, यानी छोटे वाला ये वाला और बड़े वाला, ये समरूप दिखाने। अब समरूप सिद्ध करने के तरीके वही, समान कोणिक भुजाओं के अनुपात। तो इसमें कोण दिए हैं तो कोण से हो सकता है सब क्वेश्चन। देखो कैसे होगा। ये त्रिभुज PQR है, प्रश्न PQR दिया, इसमें कोण 1 बराबर कोण 2 है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। तो कोण 2 के सामने की भुजा PQ और 1 के सामने की भुजा PR, तो PR बराबर PQ समान होती है। समान कोणों की सम भुजाएं समान होती है। ये नंबर मैंने 3rd मान लिया। अब देखो फर्स्ट प्रश्न में क्या दिया है, मैंने लिखा नहीं, थोड़ा छोटा करने के लिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट दिया मैं। अब हमारे पास PR बराबर है PQ, तो मैं PR की जगह PQ रख देता हूँ। तो हमने फर्स्ट एंड थर्ड से, तो QR बटे QS QT बटे PR की जगह PQ रख दिया। इसकी जगह PR की जगह है Q, तो ये नंबर बन गई 4। अब इसे देखो ध्यान से। अब त्रिभुज मैंने लिए जो मुझे समरूप सिद्ध करने, एक तो ये छोटे वाला और एक बड़े वाला। त्रिभुज PQS और TQR, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, PQS लिख लो चाहे QSP लिख लो, फिलहाल कुछ नहीं लिखा जब तक हमसे समरूप सिद्ध नहीं करते। जब समरूप सिद्ध कर देंगे तो फिर उसी हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा, या तो जो प्रश्न में सिद्ध करना है वो लिखना है, या पहले कुछ और करेंगे फिर उसे उसी हिसाब में कन्वर्ट करेंगे। PQS की बात करते हैं इसकी। देखो इसमें ये कोण इस त्रिभुज छोटे वाले का, और बड़े में भी यही कोण है, कॉमन है, ये उभयनिष्ठ कोण है। कैसा हुआ, दिया है ये में, ये उभयनिष्ठ है दोनों में। PQS तो कोण दोनों में ये होगा, दोनों त्रिभुजों में कोण समान है। और भुजाओं का अनुपात देखो, ये बटे ये और ये बटे ये भी समान है। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात समान हो और जो उन भुजाओं को कोण बनाती है वो समान है, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो अब हमने लिखा PQS अनुपात PRQ। तो देखो ये इसके संगत है, तो मैंने ऐसे लिखा, मान लो अगर तुम ऐसे लिखे, देखो मैंने लिखा, उसने कहा PQS पहले ये वाली भुजा फिर ये लिखा, तो इस हिसाब से क्या हुआ TQR। तो ये इसके समरूप हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसे भी पढ़ने, प्रश्न किताब में थोड़ा बारीक बारीक लिखा है जिससे कि इसमें आ जाए आराम से। त्रिभुज PQR में PR QR क्रम से S और T इस प्रकार की इसमें दिया है। हमारे पास एक त्रिभुज है, इसमें S और T इस प्रकार स्थित हैं कि हमें जो दिया है प्रश्न में वो कोण 1 बराबर कोण 2 रेड वाला दिया है, और कोण P बराबर RTS। देख लो नहीं, कोण P बराबर RTS प्रश्न में दिया है, कोण P बराबर RTS, इसे मैंने 1 2 मान लिया। ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज RPQ यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है। बिल्कुल आसान है। देखो दो त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज ये है, इसमें कोण है 2
3 4। और बड़ा त्रिभुज कौन सा है? ये वाला। इसमें 3 कोण है, ये दोनों में कॉमन आ गया, ये प्रश्न में पहले ही पता है, और ये बच गया 5 तीसरा। अगर किसी त्रिभुज के तुम 2 कोण ही बराबर दिखा दो तब भी हो जाएगा। देखो इसका तो कोण 2, कोण 1 के बराबर है बड़े के, और कोण 3 दोनों में कॉमन है, हो गया कोण कोण से। और बाकी बचा तीसरा कोण, इसका 4 बच गया, इसका 5। देखो कोण 1 कोण 2 प्रश्न में दिया है, 3 दोनों में समान है, और 5 और 4 अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण समान है तो तीसरा कोण देने की, तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें लिख दो शेष कोण, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 2 कोण समान है तो तीसरा भी बराबर होगा, तो शेष कोण। तो ये त्रिभुज हमारे पास उसी क्रम में लिखेंगे, ध्यान से देखो, समान वाला, फिर रेड वाला और फिर ग्रीन वाला, आर पी क्यू जो प्रश्न में दिया है। इसी प्रकार फिर ये वाला नीले वाला, फिर रेड वाला और फिर ग्रीन वाला, आर टी एस, उस हिसाब से। तो ये दोनों कोण के हिसाब से लिख लो, 2 ही दिखा दो, ये मत लिखो तीसरी लाइन, या तीनों को लिख दो, तीसरा लिख के शेष कोण। तो ये तुम्हारा ये भी प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन। थैंक यू।